में दर्द रहता था या अब वो जब ऑपरेशन किया उसके बाद से पेट में दर्द होता है कि नहीं होता है? 5 महीने हो गए वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता, थोड़ा आ रहा है। तो फिर तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन सक्सेसफुल कब है? जब आपने दर्द का ऑपरेशन कराया और दर्द गायब हो गया। और ऑपरेशन अनसक्सेसफुल कब है? जब आपने दर्द का ऑपरेशन कराया और दर्द फिर भी रहा, है ना। बस अब एक सेकंड ऐसे सीधे कर दे, आप जल्दी आंखों में देखते रहो। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। कब से दर्द होते हैं आपको? कमर में तो काफी टाइम कितने? क्या वो डॉक्टर को नहीं दिखाया कभी? नहीं दिखाया। वो कौन से डॉक्टर? डॉक्टर को कितने हड्डी वालों के कितने हड्डी वालों पे दिखाया ना। हड्डी वाला कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस के बिना तो नहीं होगा भाई। मार्केट में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है हड्डी वाला जो बिना एमबीबीएस किए बैठा हो या एमडी किए बैठा हो, है ना। तो इसका मतलब बड़े डॉक्टर को आपके बच्चों ने दिखाया। तो फिर कमर का दर्द गया नहीं? क्यों? दवाई खाने तक आराम रहता है। तो आपको ऑपरेशन नहीं बताया कमर का कोई? नहीं बताया। अब दर्द है इस टाइम, देखो जरा कम क्यों लग रहा है? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाना, केवल आंख में देखा। क्या पता आंख में देखने से दर्द गायब हो जाए। ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप में श्रद्धा ज़्यादा हो कम हो मुझे इससे मतलब नहीं। आप कहीं रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, मुंबई में रहते हो, जापान में रहते हो, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र जो है सबके रोगों का हरण करता है। और ये रोग जो है ये प्रेत के रोग हैं, प्रेत जनित रोग, प्रेत जनित कष्ट, पितृजनित रोग, पितृजनित कष्ट। ये हमारे ऋषियों महर्षियों की विधा है। और ये यज्ञ से शुरू होती है और जब पे जाके खत्म होती है। वो कैल्शियम की कमी बताई। कैल्शियम की हर गोली में कैल्शियम है, ठीक है। और आप उस गोली को 4 भी खा लेते हैं तो भी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। उतना ही कैल्शियम आदमी को ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए। लेकिन आप लाखों गोली खा लेते हैं तब भी कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है। आप बताइए, अगर कैल्शियम की ही कमी होती तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर मुझे बताए, पहली 4 गोलियों में ही आप ठीक हो जाते। बोलो हाँ के ना? हाँ, ऐसा ही है ना माता। इतनी बात तो समझ में आती है। आपने कैल्शियम की इतनी गोली खा ली कि नहीं? कितनी सारी खा ली। रोज कैल्शियम खाते हो, आज भी काहे खाते हो भाई? अगर कैल्शियम की अधिकता होगी तो फिर जैसे किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है वो भी तो नुकसानदेह होती है या नहीं होती है? होती है ना। फिर क्या होगा अगर वो नुकसानदेह हो गया आपके लिए? हड्डी बढ़ जाएगी, फिर कटवाएंगे उसे। हड्डी का वजन ही बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं। आप कहीं भी खड़े खड़े इतनी हड्डियों में वजन ज़्यादा हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ है? 206। कितनी है भाई? 206 ही है ना। हाँ, ये वहाँ भी पूछा था मेरे को जी न्यूज़ वालों ने, मैंने बता दिया था 206 बता दिया था ना। हाँ, डॉक्टर पूछ रहा था मेरे से मानव शरीर में कितनी हड्डी है, संरचना है। मैंने कहा बस सारी बात आपको ही पता है। मैं पूछ लूँ भाई महर्षि कणाद का एक श्लोक सुना दो तो सुना देंगे। मैं पूछ लूँ पिपलाद का एक श्लोक सुना दो तो क्या सुना देंगे? सबको सारी नॉलेज होती है क्या? आपने जो पढ़ा है, जिस विषय की आपको गहन नॉलेज है, आप वही तो बताओगे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। जब किसी को दर्द होता है और वो दर्द वहाँ से हिल जाता है या दर्द वहाँ से चला जाता है तो पता तो शरीर को चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? मतलब दर्द बताओ। हाँ, क्यों हुआ कम बताओ? हाथ तो नहीं लगाया, अभी दर्द था या नहीं था? जब बैठ खोली तब दर्द था कि नहीं था? बैठने में ज़्यादा दर्द होता है। और जब खड़े होते हैं तब? बैठने में कुछ काम नहीं करती। दर्द कब से रहता है? 3 साल से। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। डाल दो भाई, डाल दो, जिसकी रह रही है थोड़ी बहुत। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अरे एक को तो रख ले, दोबारा कर ली, बैठ जा रहा है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। चलो अब नाम बताओ अपना। है रमन देवी।
थोड़ा सा पीछे, रमा देवी थोड़ा सा पीछे होना। देखो अभी शरीर में कहाँ कहाँ दर्द है? आपने घुटनों में दर्द बताया था, क्या घुटनों में दर्द है? कहाँ गया? देखो रमा देवी के सकल शारीरिक दर्द, भार, कष्ट है ना, निवारण है तो ठीक है। विनियोगाय नमो नमः। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, ठीक है। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इसका एक राउंड मार के आओ, फिर मेरे को बताना कहीं दर्द आपको रह जाए तो। कौन सी बार आए बेटे? अभी आओगे तो ये सब काम खत्म हो जाएगा। भैया ने आपको निगेटिव बताई है, ये डॉक्टर को बताया था आपने? काम बनना अलग बात है ना, मैं काम बनाता हूँ। मैं आपका जो मानसिक विकार है, अगर ये निगेटिविटी से है तो ठीक हो जाएगा। चलिए अभी वहाँ जाइए, आपका हवन हो गया ना, वहाँ जाना आपने, वहाँ जब कराना है, जब कराइए पहले। घूमने देना भाई, कटेगी ना आने से, काम करने दो ना। और मैं जाप करता हूँ ओम हम पवन नंदनाय ओम पर स्वाहा ओम। आज पहली बार आए, चौथी बार। अभी रुको भाई, और आप तांत्रिक की क्रिया कर रहे हैं तो चलो। जय श्री राम। तो ये तांत्रिक नहीं है, ये जय श्री राम बोलने वाला तांत्रिक कहाँ है भाई? अरे ये तो उल्लू पुल्लू है कोई। तू पितरा इनका? हाँ जय श्री राम। ये क्या है भाई जय श्री राम? कहाँ है लड़के को दुखी कर रहा है जय श्री राम? कहाँ है दुखी कर रहा है? अरे कहाँ है दुखी कर रहा है? यहीं बैठ जा, यहीं बैठ। क्या क्या होता है इसको? तेरे साथ आया और कौन आया इसके साथ? अरे साथ में कौन आया? वो जय श्री राम। सिर पे हाथ नहीं लगाने दे रहा, यूँ बता रहा मैं सिद्ध हूँ इसकी। अरे ये क्या है? नेवला है। बैठ जा आराम से, तेरे को नहीं देख रहा हूँ, माता जी को देख रहा हूँ। चल फिर देख लो मैं तेरे में कितना करूँ। अरे बैठ जा, एक ही लगेगा वरना भारी हो जाएगा। तो जय श्री राम बोलने वाला ही नहीं आएगा। जा, जानता नहीं है तू मेरे को। अब ये कैसे सुचिता में आ गया, कैसे पैर छू रहा है, कैसे नमन कर रहा है? इतनी देर में इसको क्या हुआ था? नहीं समझे आप? आप कौन सा जप करते हो, पाठ करते हो? कोई नहीं पाठ करते हैं। हाँ? भगवान का हमारे को भगवान की भक्ति होती है। ये जय श्री राम बोलते हो आप? बोलते नहीं कभी घर पे? नहीं बोलते हैं भगवान का, तो यही थोड़ी ना आगे बोलता है, पहले तो आप ही बोलते होगे ना। वो तो भगवान की। हाँ अब आप बताओ तांत्रिक का इसमें क्या है? हमारे घर पर बहुत बार बार करते रहते हैं लोग, परिवार के ही लोग करवाते रहते हैं। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, जबकि हम लोग भक्ति भाव वाले। हमारे दादाजी भी बहुत बड़े संत आदमी थे, उनके चल जाने के बाद भी ये आपके दादा हो सकते हैं, ये आपके दादा ही हैं जो जय श्री राम बोल के आते हैं, इसलिए सर पे हाथ नहीं रखा रहे थे मेरा। आया समझ में? हाँ हाँ दादा ये तू ऐसे बोलता है, तेरे कोई पकड़ के उल्टा कर रखा होगा, घर का उल्टा करवा रहे हैं तेरे से। चल शांत हो जा, आगे समझ में? यही तो पूछ रहा था। घर में ही भक्त होता है, उसी को उल्टा कर देते हैं तांत्रिक, उसी को पकड़ लेते हैं। उनको आपके घर के परिवार के सारे लोगों का, हमारे एक लोगों का नाम याद होता है। आपकी गौर नहीं होती, आप भूले रहते हैं, उनको याद रहता है। हाँ बहन जी, ऐसे नाम लेने में दिक्कत होती है ना। एक आदमी बीच में आ गया, किसी का मैं जाप कर रहा हूँ, जाओ। क्या हो रहा है? बैठो आराम से। क्या नाम बताया था आपने? रमा? कोई रह गया तो भाई चारों तरफ बैठा दो। अभी ये बैठ जाओ आप भी, बैठ जाओ। बताइए कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? अनपढ़ है? पहले अनपढ़ थे, अब पढ़े लिखे हैं। अब ये शरीर पढ़ा हुआ कहाँ है। तक पढ़ा हुआ है बच्चा? ये हाई स्कूल फेल है, 10वां फेल है। घर गया ही नहीं तो कभी से बीमार रहता है? ये तो हो गया, शादी हुआ 2005 में, तब से जुलाई 5 जून 5 से। वो रहती है इसके साथ? हाँ वाइफ तो है, बच्चे वाइफ भी है, इसके? बेटा है, एक लड़का है। वो लड़का अभी 12th पे है, लेकिन इसके ऊपर ये है, क्या नाम है, बताना या क्या? कब से है ये? हाँ ये कब से है इसके ऊपर?
ये 2019 2005 5 से जुलाई 28 जून 2005। 2005। ओहो, हाँ। राजेंद्र दुबे नाम बताता है। अच्छा आपने लिखा था आज राजेंद्र दुबे? नहीं तो राजेंद्र दुबे ये तो वो है बरम है बोल रहा है। हाँ तो इसका नाम लिखा था पितरों का और प्रेतों का? नहीं पितरों में नहीं, अरे पितरों का लिखना था उसमें तो नहीं। इसका लिखते हैं ना नाम, क्या पता वही हो राजेंद्र दुबे। कौन था राजेंद्र दुबे? पता नहीं, वो बरम बोलता है। अरे मैं तो कायस्थ हूँ। अरे तो क्या पता वो अपना असली नाम बोलता हो। शुरू से वही बोला। शुरू से वही बोला। का नहीं हूँ मैं। अरे हो चाहे ना हो, नाम लिख के बताना था ना, यही बात तो समझाते हैं हम, और क्या समझाते हैं परिवार का नहीं। चल जा वहाँ जाप करा ले। थोड़ा सा भी दर्द हो बताओ मुझे अभी, हैं? थोड़ा कम नहीं, मुझे ये बताओ या तो बिल्कुल साफ है या है? अभी नहीं है, यही तो कह रहा हूं। हाँ उठ के देखो, अब घुटनों में दर्द देखो, घुटनों में भी तो दर्द बता रहे थे आप, हैं? कहाँ गए? काहे बेल्ट बांधे घूमते हो? आपको प्रेत जनित कष्ट है, पितृ जनित कष्ट है, ठीक है? डॉक्टरों का कोई रोग आपको नहीं है अभी, ना तो कमर वाला ना पैर वाला। कर दिया होगा उन्होंने ऑपरेशन, लेकिन मेरे से पहले कर दिया। हो सकता है मैं पहले भी देखता तो हो सकता है आपका ऑपरेशन ना होता। आया समझ में? आप इनके साथ आए हैं, क्या नाम है आपका? आगे आइए, क्या लगती है आपकी? हैं? मिसेज क्या होता है? धर्मपत्नी, हैं? क्या? हाँ तो आगे कहीं भी जाएंगे क्या बताएंगे? नहीं कहीं भी जाएंगे धर्मपत्नी बताएंगे, क्या बताएंगे? है ना, ब्याहते हैं आपकी, आप लेके आए हो, 7 फेरे पड़े आपके, पंडित साहब, ठीक है? उन 7 वचनों में तुम लोग बंधे हुए हो, ऐसे ही तभी तो धर्मपत्नी मानते हैं, है ना? और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, ठीक है ना? आखिरकार डॉक्टरों की भी शादी होती है, उनके भी फेरे पड़ते हैं, उनके साथ भी एक महिला जुड़ती है ना? वो धार्मिक अनुष्ठान वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो क्या कहते हैं पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए तो फिर धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। उनकी पत्नियाँ 7 फेरों में इतना दम है, उन मंत्रों में इतना दम है, उनकी पत्नियाँ पूरे जीवन भर उनका साथ निभाती है। कहाँ सुना हमारे बारे में? जी न्यूज़ पे। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो भाई। जी न्यूज़ पे ही दुनिया देखेगी और मुझे आएगी मेरे पास, और मैं प्रेत जनित कष्टों को निकालूंगा, प्रेत जनित रोगों को निकालूंगा, और दुनिया की ताकत नहीं मेरे यज्ञ को बंद करे। मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ 20 साल से लगातार, दुनिया में किसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि ने नहीं किया, किसी महात्मा ने नहीं किया, हमारे पुराणों में भी ऐसा नहीं है किसी महात्मा ने मनु भैया जितना यज्ञ किया हो। आगे ना समझ में, पुराणों में भी ऐसा नहीं है। 20 साल से मैं लगातार जप कर रहा हूँ और यज्ञ कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने उसके पीछे बहुत कुछ खोया है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं। और फिर कोई ताकत है दुनिया की तो वह सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, मैं सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करके दिखाऊंगा मंत्र चिकित्सा को, ठीक है? और तब इनकी नाक कटेगी सारे लल्लुओं की, और उनकी जो बड़े वो बनते हैं विश्व विजेता बनते हैं, ठीक है? और मैंने तो वहाँ भी कहा, क्या कहा कि डॉक्टरों को जिसको शक हो शंका हो वो एक हवन कुंड दे के मेरे को नीचे बैठा दो, पता चल जाएगा, और सारे पेशेंट के नाम दे दो, देखने की भी जरूरत नहीं चेहरा। काफी आराम, जब जैसे घबराहट बेचैनी होती है उनमें भी काफी आराम पड़ गया। आप एक्चुअली में कौन सी बार आए? हम चौथी बार 4 बार में क्या क्या आराम पड़े आपको? जैसे घबराहट बेचैनी, घबराहट बेचैनी खत्म ही हो गई? थोड़ा कभी कभी होता कभी कभी होती है, मतलब खत्म होगी तकरीबन? नहीं, हाँ पहले से काफी कम। पहले से गोली तो नहीं देते, गोली तो नहीं देते, एक गोला देते हैं, वो आपको यज्ञ में डालना होता है, उसमें हर्बल सब कुछ होता है, और उसमें इतने पदार्थ होते हैं कि यहाँ तक खुशबू आती है। आप जब शनि धाम में आते हैं उस कोने से आपको खुशबू आती है कि नहीं आती है? आती है, बस न्यूज़ वालों की नाक बंद है, बाकी सबको आती है ना? पता है आपको? न्यूज़ वालों की नाक बंद है, उनको सुगंधियाँ नहीं आती, वो केवल दुर्गंध सूंघते फिरते हैं, आपको पता है ना? पता है आपको? दूसरे के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो बोला कि उनकी क्या है क्या नहीं है ना। अब हमको तो जब हम पे गुजरी है, हम पे बीती है, आप पे बीती, आप यहाँ आए, आप डॉक्टर के भी तो गए थे, डॉक्टरों से ठीक हो गए, फिर आपकी सारी रिपोर्ट यहाँ आएंगी, आप लिख के दोगे मुझे बकायदा कि मैं यहाँ से ठीक हुई हूँ, ये मेरी रिपोर्ट रही, डॉक्टर 3 साल से इलाज करा रहे हैं, धक्के खिला रहे हैं, गोलियाँ खिला रहे हैं, लाखों करोड़ों टन, किस लिए? फ्री में हो रहा है आपका इलाज डॉक्टरों के पास। फिर यहाँ क्या लग रहा है आपका? करोड़ों रुपया लग गया आपका। फिर अरे मुक्त कर रहा हूँ तुम्हें, भारत को मुक्त कर रहा हूँ उन कष्टों से जो कष्ट आज के रूप में रोगों का रूप ले चुके हैं, और डॉक्टर जिसको अपना बता के लोगों को ठग रहे हैं। गलत काम कर रहा हूँ क्या? फिर अपराध है क्या ये? फिर आप दुआ दोगे, बददुआ दोगे मुझे?
हैं? और आप क्या 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 देख के आए थे आप? जी न्यूज का चैनल? नहीं, हमने फेसबुक पे दिए थे, यूट्यूब में और वो नहीं देखा, वो जो टीवी पे दिखा रहे थे? यूट्यूब में जब चलो देखा ना आपने, चलो कुछ नहीं, ठीक है। उसको भी देख के दुनिया आ रही है, ये बहन जी भी उसी को देख के आई है मेरे पास। शनिदेव महाराज की जय शनिदेव अब बताइए दर्द का। पैर उठाइए, खूब चलिए, खूब कूदिए, उछलिए, दोनों पैरों से उछलिए। आपके घुटनों में दर्द रहता था, उछलिए दोनों पैरों से। जैसे रस्सा टापते थे। हाँ, मुझे तो मौका ही नहीं दिया, मैं रस्सी टपवाता उस बहन जी से। चलिए उछलिए, दोनों दोनों दोनों। अरे एक बार उछलो, मुझे पता चलेगा आपको क्या है क्या। उछलो दोनों पैरों से एक साथ उछलो। कुछ हुआ है? अच्छा झुक के देखना जरा, आपको तो बहुत सारी बीमारी बताई है, आप तो झुक ही नहीं पा रहे थे, हैं बेल्ट बांधे फिर रहे हो झुकने का काम ही नहीं कर सकते। और झुकने का काम नहीं कर सकती। अब झुकने का सारा काम कर लो। बताओ क्या काम कराऊँ आपसे? हैं? हाँ बेटा लेट यहाँ बैठ, यहाँ बैठना। उठाओ इसको गोद में, बैठे हुए बच्चे को गोद में उठाओ। चलो उठाओ उठाओ, आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप बीमार हो जाओ। बोलो शनिदेव महाराज की। हुआ कुछ? ये देश दुनिया बदलेगी एक दिन, और मैं बदलूंगा, मेरा दावा है। मैंने 20 साल लगा दिए इसमें, और दुनिया की कोई ताकत है रोक के दिखाए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में केस डाले मेरे खिलाफ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने सिद्ध करूंगा कि कैसे इस दुनिया के बड़े बड़े चिकित्सक सामान्य लोगों को लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी घर दे रहे हैं और वो घर बिकवा रहे हैं। जय शनिदेव बोलो। चलो बोलो शनिदेव। और एक बात सारी दुनिया को बता दूं, मैं किसी गद्दी से बंधा नहीं हूँ, मैं किसी गद्दी से नहीं बंधा। मैं तो कहता हूँ मुझे बुलाओ और मैं वहीं जाऊंगा, वहीं करके दिखाऊंगा। बहन जी, फोटो